हेलो स्टूडेंट्स, सब एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं सुबह के 8 और जैसा कि आप सभी को पता है ठीक सुबह के 8 बजे होती है हमारी रीजनिंग की क्लास। तो एक बार जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सकें। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया चल रहा होगा सब कुछ और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई हो रही होगी ना। चलिए शुरू करें फिर अपने आज के सेशन को। बिल्कुल 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 भाई, स्टार्ट करते हैं। और देखो, एक खुशी की चीज है, डेफिनेटली जब खुशी की चीज होती है तो वो बांटनी चाहिए, बांटने से खुशी बढ़ती है। तो एग्जामपुर का एक चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर, जिस पर एनडीए, एफकेट और आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं आर्मी लेवल के, जितने एग्जाम्स होते हैं नेवी के, ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट मतलब उनकी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, चाहे एनडीए की बात करें, चाहे एफकेट की बात करें, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की जाए, तो ये सारे एग्जाम्स की तैयारी वहां पर करवाई जाती है। और कल ही हमारा एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर 1 मिलियन का हो गया। जल्दी एसएससी का चैनल भी 1 मिलियन का हो जाएगा। उसमें चाहिए आपका साथ, जो डेफिनेटली आप हमेशा देते आए हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बट उससे पहले एक प्यारी सी क्वेट, संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। असंभव मतलब आप अगर अपने कंफर्ट जोन से भी आगे निकल जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा, आपके अंदर ये ताकत भी थी। तो अपनी ताकत अगर आपको जाननी है तो आपको जो साधारण सिचुएशन होती है ना, उससे भी आगे निकलना होता है। ठीक है, चलिए उसी के साथ अगर मैं आपको बताती हूं, अभी 12 जनवरी मतलब आज ही है भाई, 12 जनवरी रात 12 बजे तक, 12 जनवरी रात 12 बजे तक अगर आप लगाते हैं कोड NEW25 तो आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप कोई भी बैच ले रहे हैं, परचम बैच ले रहे हैं जिसके अंदर एसएससी सीजीएल, प्री, एमटीएस, सीएसएचएल, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है, तो डेफिनेटली अगर आप बैच लेते हैं, आज रात 12 बजे तक वैलिड है। NEW25 कोड, कूपन कोड जरूर लगाइएगा, तभी आपको 25% का छूट मिलेगा। और कॉम्बो कोर्स आपको मिल जाएगा 975 975 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसी के साथ आपको एग्जामपुर दे रहा है www.testwale.com। ये हमारी एक वेबसाइट है जो आपको फ्री में टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर की पीडीएफ, बहुत सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करवाती है। कोई चार्जेस नहीं होते, बस आपको जाना है वहां पर, आप सर्च कीजिए कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वो मॉक टेस्ट आप आराम से लगा सकते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ उसके आंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़ना है, बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। इनमें से केवल एक शब्द है जो इमीडिएटली शब्द से बन सकता है, वो कौन सा है बताना। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द इमीडिएटली शब्द से बन सकता है। मैंने पहले भी बोला था मैम, कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर की कौन सी बुक पढ़ी। मैं आपको बताऊं, देखो प्रीवियस ईयर लिया ना क्वेश्चंस, तो वहां से मिल जाएंगे आपको। थ्योरी के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बैच में मैंने पढ़ाया था कंप्यूटर। आप दिल्ली पुलिस प्रीति मैम कंप्यूटर डालकर सर्च करोगे ना, आप पहली क्लास से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप 30-35 क्लास जैसे कंप्लीट करोगे आपको बहुत चीजें आ जाएंगी। ठीक है, एक बार करो कोशिश। मैम दिखाई नहीं दे रहा है, क्या चीज नहीं दिखाई दे रहा है? क्लियरिटी नहीं आ रही है क्या सामने? क्लियरिटी तो आनी चाहिए थी। चलो बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। लिमिटेड बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें आ रहा है सी तो नहीं है, आर भी नहीं है, इमीडिएटली शब्द में सी भी नहीं है, मतलब सी आर नाम की कोई अक्षर जब इमीडिएटली में नहीं है तो वो अक्षर तो बन ही नहीं सकता। बचा लिमिटेड ऑप्शन सी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, करिए जरा।
और कोशिश करो कॉन्सेप्ट जो ट्रिक वाली मैंने आपको बताई थी जहां लगती है उससे करो तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर जाओगे। सुरेश एक स्थान से चलना शुरू करता है, वो दक्षिण की ओर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, 1.5 मील चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, आधा मील चलता है, फिर पीछे मुड़ जाता है। ये बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में चल रहा होगा। करना जरा इस वाले क्वेश्चन को। आर नहीं था इमीडिएटली बच्चा, आर नहीं था, डायमीटर नहीं बन सकता ना, डायमीटर बनाने के लिए तो आर चाहिए और आर इमीडिएटली शब्द में है ही नहीं, है ना। चलो नॉट, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन को देखो, केवल उसने पूछा कि अब वो लास्ट में कौन सी दिशा में चल रहा है ना, लास्ट वाला डायरेक्शन पूछ रहा है और हमें ऑप्शन के अंदर भी डायरेक्शन दे रखी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। चलो मैं अगर शुरू करती हूँ इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक वाले मेथड के साथ, तो सबसे पहले मैं देखूंगी वो व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा था, साउथ में, साउथ जिसको हिंदी में दक्षिण कहा जाता है। पहले वो व्यक्ति अपने दाएं मतलब राइट मुड़ा, फिर वो व्यक्ति अपने बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद वो पीछे मुड़ गया। अच्छा पीछे कब मुड़ोगे आप, जैसे आप सीधा चल रहे हो, मैं आपसे बोलूं कि आप जस्ट अपने पीछे मुड़ गए, मतलब ऐसे हो गए, इसका मतलब आप 180 डिग्री मुड़े, है ना भाई। 180 डिग्री का मतलब ही तो होता है कि आप विपरीत हो गए, ठीक है। तो उसके बाद वह पीछे मुड़ गया, मतलब 180 डिग्री मुड़ गया। लास्ट में वो कौन सी दिशा की तरफ चल रहा था, कैसे करोगे, दिशाओं को काट दो, जो अपोजिट है, लेफ्ट से राइट को काट दिया, डायरेक्ट कर दो। साउथ को जब आप 180 डिग्री मोड़ोगे, दक्षिण को 180 डिग्री मोड़ा जाएगा, तो कौन सी दिशा आती है, दक्षिण की अपोजिट दिशा होती है उत्तर मतलब नॉर्थ। वो व्यक्ति अब उत्तर दिशा में मतलब नॉर्थ दिशा में चल रहा होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, हाँ जी, ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 करके बताना है सॉल्व कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यहां 16 नहीं 6 वर्ष कीजिएगा, ये 6 कर लेना, ठीक है। यहां 16 नहीं 6 वर्ष कर लेना। करिए जरा इसको सॉल्व, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए सॉल्व, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना। चलो तो x की आयु y की आयु के 2/3 है, ठीक है। और 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद x की आयु 46 वर्ष हो जाएगी। y की वर्तमान आयु क्या होगी ये आपको बताना है। बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर, बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए जरा इसको सॉल्व, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 40, अरे किसकी पूछ रहा है वो, ये तो देख लो, 40 आंसर कर रहे हो आप। वो पूछ रहा है y की वर्तमान आयु, 40 कैसे कर रहे हो आंसर। क्लियर नहीं दिख रहा है, चलो मैं क्लियरिटी करवाती हूँ, है ना। हालांकि यहां से तो क्लियर है, फिर भी मैं एक बार कोशिश करती हूँ। 56, कितने शैतान हो आप, कैसे आंसर कर रहे हो। देखो यहां पर बोला x y की आयु का 2/3 है। 2/3 का मतलब यदि y 3 है तो x 2 है। भाई 2/3 का मतलब यही तो होगा, x y की आयु का 2/3 है। ऐसे तो करते हैं, या फिर ऐसे कर लो, x y की आयु का 2/3 है, ऐसे करोगे ना। चलो y मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आओ, x अपॉन y कितना आ जाएगा 2/3, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की 3, मैंने वही लिख दी। क्लियर है। चलो इसके बाद बोला 6 वर्ष के बाद x की आयु 46 वर्ष हो जाएगी। अच्छा मतलब 6 साल के बाद x की जो आयु होगी वो 46 ईयर हो जाएगी। पर मुझे 6 साल के बाद का थोड़ी ना कुछ निकालना है, बात तो वर्तमान की हो रही है ना, प्रेजेंट की हो रही है। अगर x 6 साल के बाद 46 वर्ष का हो जाएगा तो x 6 साल पहले कितने साल का होगा, तो x 6 साल पहले 40 साल का होगा। समझना इस वाले पॉइंट को,
ठीक है। अगर x 6 साल बाद 46 ईयर का हो जाएगा तो 6 साल पहले वो 40 साल का होगा, है ना। हमारा 2:40 के बराबर आ रहा है, 2:40 साल के बराबर आ रहा है, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1:20 साल के बराबर आ जाएगा। जब 2:40 हो रहा है तो 3 किसके बराबर होगा, अगर 1:20 साल के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 60 साल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी 60 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भाई, क्लियर दिख रहा है ना, बताओ सबको बिल्कुल ब्लर दिख रहा है क्या। 40 साल जो आपने निकाला था ना बच्चा, वो एक्स का निकाल दिया था, यहाँ पे वाई की पूछ रही थी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 6 साल के बाद 46 ईयर का है तो 6 साल पहले कितने का होगा, 40 साल का होगा। 2:40 के बराबर है, मतलब 1:20 साल होगा। 1 मतलब 20 साल, तो 3 मतलब 60 साल। वाई की आयु 60 वर्ष होगी। 60 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो बहुत लोगों के आ रहे थे, 56 और भी आ रहे थे। चलो चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। करिए जरा, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या होगा। करिए जरा क्वेश्चन नंबर 5। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो ये बताइए कि ए से डी का क्या संबंध होगा। करिए जरा इसको सॉल्व, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अरे राम राम जी, बिल्कुल। अब देखो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा, पापा की लाडली। चलो करिए जरा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने है, पढ़िए और जरा बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसे, ए बी का भाई है। ए कौन है, भाई है। किसका भाई है, बी का भाई है। प्लस का साइन लगाओ, भाई है मतलब पुरुष है। सी ए की मम्मी है। सी कौन है, मम्मी है। किसकी मम्मी है, ए की मम्मी है, तो ए से पहले आई होंगी। माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि महिला है। डी सी का पिता है। डी कौन है, अब देखो इसी चीज को ना मेरे को अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि अब जगह बढ़ गई कम। ए बी का भाई है। ए कौन है, ए बी का भैया है। सी ए की मम्मी है, ये हो गया हमारा। डी सी का पिता है। डी कौन है, वो सी के भी पापा जी हैं। पापा हैं तो प्लस का साइन लगा दो, पुरुष है, और सी से पहले आए होंगे क्योंकि पापा पहले आते हैं, बच्चे बाद में। ई बी का पुत्र है। ई कौन है, ई बी का पुत्र है। पुत्र है तो प्लस का साइन लगा दो। क्लियर। तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध होगा। ए से डी का क्या संबंध होगा। ए से मतलब ए की निगाहों से देखो, ए डी को क्या कहेगा। ए की मम्मी सी, मम्मी के पापा क्या कहलाते हैं, मम्मी के पापा को आप क्या कहते हो, माता के पिता को, मम्मी के पापा को क्या कहा जाता है, तो मम्मी के पापा को नाना जी कहा जाता है। मम्मी के पापा को क्या कहा जाता है, नाना जी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नाना जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मम्मी के पापा को नाना जी कहा जाता है। चले आगे, चलो ये करो। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर से, पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन आपका ऑर्डर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कौन से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रैंकिंग एंड ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन है। करिए जरा, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी वाइज थ्योरी चलती है क्लास हमारी फ्राइडे, थ्योरी फ्राइडे चलती है, सैटरडे में टेस्ट चलता है। ठीक है, चलिए करिए जरा आंसर और करके बताइए क्या होगा। यहां पर करो फटाफट से। किसी स्टोर में 5 वस्तुएं हैं, ए बी सी डी ई की कीमत अलग अलग है। सी 100 रुपए की वस्तु है ना। अच्छा,
ए सी से सस्ती है, ए वाली वस्तु सी से तो सस्ती है लेकिन बी से महंगी है। भाई यही तो बनाओगे, ए वाली वस्तु सी से तो सस्ती है लेकिन बी से महंगी है। आगे चलते हैं, ये वाली लाइन हो गई अपनी। ई वाली वस्तु सी से महंगी है, ई वाली वस्तु सी से तो महंगी है लेकिन डी से सस्ती है, लेकिन डी से सस्ती है। तो बताइए कौन सा उत्पाद सबसे महंगा होगा? इनमें से सबसे महंगा उत्पाद कौन सा है? तो सबसे महंगा क्या है? डी, ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही आ रहा है, डी ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें और किस प्रकार से क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। आता है अब आपका कथन व निष्कर्ष। करिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 और बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ है कथन और यहां आपको दिया हुआ है निष्कर्ष। बताना है कौन सा निष्कर्ष कथन को देखते हुए सत्य होगा या असत्य होगा। करिए जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइम क्या होता है? टाइम क्लास का होता है सुबह 8 बजे। टॉपिक वाइज डेफिनेटली क्लास होती है फ्राइडे बच्चा। चलिए करिए जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देखें। देखो, कोई भी आदमी बुद्धिमान नहीं है, मतलब आदमियों का बुद्धिमान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कोई भी आदमी किसी भी आदमी का बुद्धिमान से कोई लेना देना नहीं है, यही तो बोल रहा है। मैंने ये बना दिया वेन डायग्राम। सभी औरतें बुद्धिमान है, सारी की सारी औरतें, जितनी भी औरतें हैं दुनिया में, मैं नहीं कह रही, देखो क्वेश्चन कह रहा है सारी की सारी औरतें बुद्धिमान है, ठीक है, हालांकि सच बात है। चलते हैं अब निष्कर्ष पर। देखो इसका निष्कर्ष देखते हैं, पहला और दूसरा। कोई भी आदमी औरत नहीं है। देखो अगर आदमी का बुद्धिमान से कोई संबंध नहीं है तो बुद्धिमान के अंदर जो भी चीज है उससे भी संबंध नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी आदमी बुद्धिमान, कोई भी आदमी औरत नहीं है, ये सही दे रखा है इसमें। दूसरा देखो, कोई भी औरत आदमी नहीं है। जब कोई भी आदमी औरत नहीं होगा तो कोई भी औरत आदमी नहीं होगी, दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं हो सकता। तो यहां पर दोनों के दोनों निष्कर्ष सही निकलते हैं कथन को पढ़ते हुए। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में डाउट है? नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सटीक आंकड़ों पे है। चलो क्लियर, ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा देखो यहाँ क्वेश्चन आई थिंक ये थोड़ा ब्लर होगा, इसको छोड़ देना। इमेज वाले क्वेश्चन में आपको एक दिन ही अलग से करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इमेजेस ना क्लियर नहीं दिखती। इमेज के लिए मुझे अलग दूसरा पैनल लाना पड़ेगा ताकि चीजें आपको दिखाई दे सके। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। करिए जरा सॉल्व और बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। चलो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देखें इसे। चलो करते हैं। यहां पर देखो, यदि टेस्ट का रिलेशन टंग से है तो वॉक का संबंध किससे होगा। और ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एनालॉगी से रिलेटेड, सादृश्यता समानता से संबंधित क्वेश्चन है। यदि स्वाद का संबंध जीभ से है तो चलने का संबंध किससे होगा। आंसर सी, फुट आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही है। देखो स्वाद किससे लिया जाता है, जीभ से। आपकी जीभ है जिससे स्वाद आता है। अरे वाह, गर्मा गर्म पकोड़े बने हैं, मतलब मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा कढ़ी बनी है, छोले बने हैं, राजमा चावल बने हैं, नहीं मुंह में पानी आने लगता है, टेस्ट महसूस होने लगता है। गुलाब जामुन है गर्मा गर्म गाजर का हलवा बन गया है,
तो जीभ का इस्तेमाल टेस्ट करने के लिए, स्वाद लेने के लिए जीभ का इस्तेमाल होता है, और चलने के लिए हम टांग, पैरों का इस्तेमाल करते हैं, लेग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन एनालॉजी, सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है, करना है जरा बताना है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो संबंध चिमनी का स्मोक के साथ है, जो संबंध चिमनी का धुएं के साथ है, वही संबंध इनमें से किसका किसके साथ होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आते हैं राधिका जी। आप कह रहे हो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं क्या? देखो आप एसएससी का प्रीवियस ईयर उठाकर देखो, ये एसएससी के क्वेश्चन है। चलिए करिए जरा, मैं भेजूं आपको, देने चाहिए मुझे, हाँ कि मैम इतना अच्छा पढ़ाती है, चलो मैम के लिए गाजर का हलवा पकौड़े वकौड़े थोड़े भिजवा देते। चलो पढ़ लो। खैर फिलहाल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ऑप्शन ए। चलो देखते हैं, चिमनी से धुआं निकलता है। चिमनी किसके लिए लगाई जाती है? धुएं को, एग्जॉस्ट चीजों को बाहर फेंकने के लिए ना, एग्जॉस्ट फैन भी तो उसलिए लगाए जाते हैं। तो चिमनी लगाई जाती है ताकि चिमनी से धुआं घर से बाहर जा सके, घर में ना फैले। चिमनी में से धुआं निकलता है, क्या बंदूक से गोली निकलती है? जाहिर सी बात है। क्या घर से छत निकलती है? नहीं भाई, घर के ऊपर छत होती है, निकल थोड़ी ना जाती है। क्या चिकनी मिट्टी से मृतिका निकलती है? नहीं। क्या चाय से केतली निकलती है? नहीं, केतली से चाय निकलती है, चाय से तो केतली निकलते हुए नहीं देखा। मतलब ऑप्शन ए, बंदूक से गोली निकलती है। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, बताना है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। यदि DCHG को LKQP लिखा जाता है तो आपको बताना है FEJI को क्या लिखा जाएगा। FEJI को क्या लिखा जाएगा, करिए जरा इसका आंसर। चलो कोई नहीं, करिए जरा आंसर, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, करिए जरा एक बार जल्दी से आंसर। करो, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा मुझे इसमें एक चीज तो दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रहा आपको? देखना जरा, अगर मैं लिखूं यहाँ पर D 4 पर आता है, C 3 पर, H 8 पर, G 7 पर, है ना। यहां मैं लिखती हूँ L 12 पर आता है, K 11 पर, Q 17 पर और P 16 पर, यही तो लिखूंगी मैं। F आता है 6 पर, E 5 पर, J 10 पर और I 9 पर। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है जरा ढूंढो। 4 में 2 को जोड़ा 6 आ गया, 3 में 2 को जोड़ा 5 आ गया, 8 में 2 को जोड़ा 10 आ गया, 7 में 2 को जोड़ा 9 आ गया। मतलब यहां पर हो क्या गया, यहां पर इसका संबंध इससे बना दिया, समझना, इस वाले शब्द का संबंध इससे बना दिया। तो अब क्या होगा, अब इसका संबंध आगे आने वाले शब्द से बनाया जाएगा, और वो कैसे बनेगा, दो दो संख्याओं को जोड़कर। 12 में जब आप 2 करोगे 14 आएगा, 14 पर कौन सा अक्षर आता है? एन। एन से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, आंसर डायरेक्ट कर देना, ज्यादा टाइम हमें यहां पर लेना नहीं। क्लियर है आगे सभी का? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चले आगे, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, यही चीजें तो पहचाननी है। हम अभी तक सोचते थे कि भाई इन दोनों का ही संबंध बनेगा, है ना, हमने सोचा केवल इन दोनों का संबंध बनता है, नहीं, संबंध आपका ऑल्टरनेटिव भी बन सकता है, एक को छोड़कर एक भी बन सकता है। जैसे यहां पर, इसको पकड़ना जरा, क्वेश्चन नंबर 16 को पकड़िए, बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। यदि यहां पर लिखा हुआ है CAD, इसको लिखा है क्या? FDG, फिर बोल दिया आपसे XZW, आगे क्वेश्चन मार्क में क्या लिखा जाएगा? ये है आपकी SSC, ऐसे देती है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, करिए, आ जाएगा, दूसरे तरीके से भी आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो चीज पहले आपके माइंड में आ जाए वो ज्यादा अच्छे से क्लिक करती है ना। अच्छा यहां पर एक चीज देखो, अच्छा मैंने आपको अपोजिट ABCD पढ़ाई है,
मैंने आपको अपोजिट एबीसीडी पढ़ा रखी है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ए टू जेड, बाय द वे, क्रैक्स या क्रेजी, माउंटेन ड्यू, लव, याद है लव। तो वी के अपोजिट ई, एफ यू, फूक मार के उड़ा देंगे, जीटी रोड पर चलेंगे, हाई स्कूल में पढ़ेंगे, इंडियन रेलवे अच्छी सर्विस देती है, जोकर और क्वीन, कमला पसंद या पीके मूवी, लव से, एल का अपोजिट ओ, मन की बात, पढ़ी है ना सबने। ये अपोजिट एबीसीडी होती है, विपरीत एबीसीडी होती है। तो क्या आपको विपरीत एबीसीडी नहीं दिख रही? सी के विपरीत एक्स आता है, ए के विपरीत जेड आता है, डी के विपरीत डब्ल्यू आता है अपोजिट ही तो है। मतलब जब यहां पर इन्होंने इसका संबंध इससे बना दिया, तो अब क्या करेंगे हम? इसका संबंध आगे आने वाले आंसर से बनाएंगे। एफ का अपोजिट फूक मार के उड़ा देंगे, यू से आता है, यू से शुरू होने वाला केवल एक ही आंसर है, डायरेक्ट कर देना, ज्यादा टाइम नहीं लेना, करना है पूरा। तो देखो, डी से अपोजिट माउंटेन ड्यू, ड्यू डर के आगे जीत है, जीटी रोड शेषासुरी के द्वारा बनाई गई थी, UWT, ऑप्शन डी इज द एब्सोल्युटली आंसर, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट विपरीत एबीसीडी का केस था। चलिए आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एनालॉगी, जहां से जो भी समानता दिखाई दे रही है, जहां से जो भी इक्वालिटी आपको दिखाई दे, वही से आप क्वेश्चन को शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, 5 को यदि 124 लिखा जाता है तो बताइए 7 को क्या लिखा जाएगा? करना जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। +3 भी कर दो, +3 है नहीं है पता नहीं, मैंने तो यहां पर आपको अपोजिट से समझाया है। चलो क्लियर है? मैम आप बात भी किया करो क्लास के साथ, फिर तो क्लास नहीं बात हो जाएगी ना, वो फिर तो पंचायती रख देते ना, थोड़ी बहुत चलती है, बट क्लास के अंदर ये कोशिश करो, आपने 1 घंटा दिया तो वो 1 घंटा यूजफुल हो, यूटिलाइज कर सको आप लोग, है ना। बातें होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ, कभी मिलो, ठीक है, एग्जाम पूरा आओ, मिलने के लिए आराम से बातें चीतें कर लेना, लेकिन अभी पढ़ने पर ध्यान देना है। 5 को 124 लिखा, ये हम सभी को पता है, 5 का क्यूब होता है 125, 5 के क्यूब में से 1 को घटाया, 124 आ गया। आगे 7 के क्यूब में से 1 को घटाएंगे, 7 का क्यूब 343, 1 को घटाएंगे कितना आएगा? 342। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर 3265 का संबंध बनाया 4376 से, तो आपको बताना है 4673 का संबंध किससे बनेगा? 4673 का संबंध किससे बनेगा? करिए जरा। हाँ 9 बजे भी क्लास होती है, 9 बजे वाली क्लास मेन मतलब एग्जामपुर चैनल पर होती है, वो भी रीजनिंग की होती है, वो रेलवे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब उसमें थोड़े लेवल बढ़ जाता है। चलो आंसर आना स्टार्ट हो गया, ये साफ साफ आपको दिख ही रहा होगा। क्या भाई, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ा 3, 6 में 1 जोड़ा 7, 5 में 1 जोड़ा 6, मतलब एक एक नंबर को जोड़ा जा रहा है। जब आप 4 में 1 नंबर जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में जोड़ोगे 6 में जोड़ोगे 7 आएगा, 7 में जोड़ोगे 8 आएगा, 3 में जोड़ोगे 4 आएगा। 5784 इज द राइट आंसर, 5784 इज द राइट आंसर। चलो ये आकृति आपको दिख जाएगी क्या? देखना जरा एक बार, कोशिश करो, नहीं दिख रही है तो बताओ, और दिख रही है तो भी बताओ। देखिए जरा, ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है? भाई देख लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ना, तो मैं इसको हटाना नहीं चाह रही, कितने आकृति के क्वेश्चन हटाऊंगी। चलो ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है, तो जरा बताओ क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सी आकृति आएगी? क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सी आकृति आएगी? करिए जरा आंसर, बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर।
दिख रही थी वैसे तो आकृति, है ना, दिख रही है। अब बता रहे जो मैंने बना दिया। कुछ है जो कह रहे हैं नहीं दिख रही है? अच्छा चलो करिए जरा जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, फटाफट से बताओ, फटाफट से। ए बिल्कुल सही। देखो क्या हो रहा है, यहां पर पहले ऐसी आकृति थी, फिर वो ऐसी बन गई, पहले ऐसी आकृति थी फिर वो कुछ ऐसी बन गई, मतलब उसको 90 डिग्री 90 डिग्री किस दिशा में मोड़ा गया, उसको 90 डिग्री घड़ी के दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ा गया, है ना। या ऐसे कर लो, पहले ये खुला हुआ चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन में था, फिर ये खुला हुआ चेहरा ईस्ट में आ गया, मतलब 90 डिग्री घड़ी की दिशा के अनुसार मुड़ गई। वही चीज अगर मैं यहां पर देखूं, ये ऐसे करके एक आकृति बनी हुई है, खुला हुआ हिस्सा इसका वेस्ट डायरेक्शन में है, पश्चिम में है। जब पश्चिम दिशा से आप उसको 90 डिग्री मोड़ोगे घड़ी की दिशा के अनुसार, तो खुला हुआ चेहरा कौन सी दिशा में आएगा? नॉर्थ, उत्तर दिशा में आएगा। खुला हुआ चेहरा कहाँ आएगा? उत्तर दिशा में आएगा। तो जब मैं इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा के अनुसार मोड़ूंगी तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, जो कि मुझे दे रखा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन 1 इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलें, चलो ये देखना एक बार, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है? बताओ जरा एक बार, क्या ये वाली आकृति आप लोगों को दिखाई दे रही है? और अगर दिखाई दे रही है तो एक बार आंसर भी बता दो इसका। ये एनालॉगी है चित्र के रूप में, चित्र के रूप में जब एनालॉगी वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए करिए जरा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका आंसर? करिए जरा एक बार। मैं डार्क इसलिए कर रही हूं क्योंकि अगर दिख भी ना रही हो कम से कम आपको पता तो चल जाएगा। चलिए करिए जरा सॉल्व और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर डी 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 डी। कैसे पता चला आपको? क्योंकि यहां पे क्या किया गया, यहां पर दिया गया एक रेक्टेंगल और उसके अंदर डायमंड, उसमें जो अंदर वाला आकृति थी उसको बाहर बना दी, जो बाहर वाली आकृति थी उसको अंदर बना दी, यही तो किया गया है। तो जब मुझे एक ऐसी शेप दी गई है, जब मुझे एक ऐसी शेप दी गई है तो अंदर वाली आकृति में बाहर बना दूंगी, बाहर वाली आकृति में अंदर बना दूंगी, मतलब ऑप्शन 4 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नहीं दिख रही पिटाई करूंगी मैं, ठीक है, शैतान कहीं के। क्लियर है? चलो बिल्कुल क्या हो जाएगा? 4 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा अलग दिखाई दे रहा है? बताइए, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है? बाकी सब एक जैसे हैं और एक अलग होगा। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। करिए जरा, इनमें से कौन सा अलग है? बताओ फटाफट से। चलिए करिए, किस चीज में कंफ्यूजन हो रही है? पिक्चर्स में? मैं कह रही हूँ ना, मैं एक सेशन लेकर आती हूँ आपका। कल क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा कल, आज वेडनेसडे, हाँ फ्राइडे में आपका हो जाएगा थ्योरी और सैटरडे में टेस्ट हो जाएगा। कल मैं लेकर आती हूँ, चलो केवल और केवल चित्र होंगे, उसमें चित्रों वाले क्वेश्चन लेकर आती हूँ, खुद से करके लाती हूँ। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही ऑप्शन डी। क्यों आ रहा है डी, जरा ये भी बता दो मुझे। डी आंसर इसका बिल्कुल सही है, पर डी क्यों? क्योंकि बाकी सब में नंबर उलट रहे हैं। 2 6 को बना दिया 6 2, 3 6 को बना दिया 6 3, 4 6 को बना दिया 6 4, लेकिन जब 5 6 को 6 5 बनाने की बारी आई तो इसने कर दिया गड़बड़, 6 5 की जगह लिख दिया 18, और यही इसने गड़बड़ कर दी। ऑप्शन डी इसका आंसर इस वजह से करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से बताओ क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा अलग दिखाई दे रहा है? वर्गीकरण करना है,
बाकी 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है उसको छांट कर बताइए, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा इसको सॉल्व, करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 26, अब देखो अगर मैं यहां पर इवन और ऑड वाला केस लगाती तो भाई ये दोनों इवन है, ये दोनों ऑड है, तब भी आंसर नहीं निकल पाता। जब आप इवन ऑड लगा दो तब भी आंसर ना निकल पाए, आपको यहां पर कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर या क्यूब भी नहीं दिख रहा, तो आप क्या करते हो? आपको केवल फिर इन सभी नंबरों को जोड़कर देखना पड़ता है। फिर आप केवल इन सभी नंबरों को जोड़कर देखते हो, अगर तब कुछ पता चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर सारे नंबरों को अलग अलग स्क्वायर करके देखो, दो दो नंबर का पेयर बनाकर उसके बीच में अंतर बनाकर देखो, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। देखें, चलो करना, इसको काउंट करो कितने हो जाएंगे ये, तो ये बन जाएगा आपका कितना? 9 और 6 ये बन जाएगा 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, कितने आ गए? 28। यहां पर चेक करते हैं कितना आएगा? 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, देखो मिल रहा है ना कुछ कुछ। आगे चलते हैं, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28। आगे चलो, यहां पर अगर आप देखोगे 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 में जब 8 को जोड़ा जाएगा ये कितना बना देगा? 27 बना देगा। मतलब गड़बड़ क्या हो गई? बाकी सब में तो सही काम चल रहा था, बाकी सब में तो सही काम चल रहा था, लेकिन गड़बड़ हो गई डी वाले के साथ। बाकी सबको जोड़कर 28 बन रहा था, लेकिन डी वाले में गलत आ रहा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलें आगे, इनमें से कौन सा अलग नजर आ रहा है बताइए? इनमें से कौन सा अलग है? आकृति को देखिए, और जो आकृति बाकी चारों से भिन्न दिखाई दे रही है उसका बताइए आंसर क्या हो सकता है। ऐसे नहीं कर सकते बच्चा, देखो मैं बताती हूँ ऑफिशियल चार्ट, जैसे आपने आंसर लिखा है ना कि डी 3 से डिवाइड हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होता है। वैसे आप निकाल सकते हो 3 से डिवाइड होता है, बट उससे अलावा आपको वो भी देखना पड़ेगा ना बाकी तीनों जो बच गए उसमें क्या समानताएं हैं। तो अगर बाकी तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, तो आप ये वाला केस बना सकते हो, अदरवाइज फिर आपको बड़ी संख्याओं को छोटे छोटे हिस्से में तोड़कर ही बनाना पड़ता है। ठीक है, आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बाकी सब में लंबवत काटा जा रहा है, सिधाई में आधे आधे टुकड़े हो रहे हैं, सिधाई में आधे आधे टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन यहां पर लेटाकर आधा टुकड़ा किया जा रहा है। ऑप्शन बी मतलब सेकंड इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज है, रिपीटेड सीरीज बोल दो इसे, M डैश N M डैश N डैश AN डैश A M A और डैश। बताओ यहां पर कितने डैश दे दिए? 1 2 3 4 5 6, 6 आपको फिल इन द ब्लैंक दिए हैं, और आपको बताना है कि इन 6 के अंदर क्या आएगा। बताओ इन 6 के अंदर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए करिए जरा, बताइए जल्दी से क्या हो सकता है यहाँ पर, करें देखें इसे। चलो अब एक चीज देखना है यहाँ पर, देखो वैसे तो बहुत तरीके हैं इसको, पहले अक्षर गिनो फिर डिवाइड करो, फिर पर हमें ना इतना टाइम ही नहीं होता एग्जाम के अंदर। क्या इतना टाइम मिल जाता है आपको? घड़ी जब देखते हो ना टाइम बज रहा है, तो आपका दिमाग जो होता है ना वो घोड़े की रफ्तार से भी तेज दौड़ता है, जल्दबाजी में बहुत चीजें गलत हो जाती है जब हम एग्जाम में बैठते हैं। इसको करने का तरीका क्या है? जब छोटे से अक्षर है, मुझे पता है कि 3 अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है, M N और A, 3 अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है ना, ये साफ दिख रहा है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना। हमको दिख रहा है N से बाद, N से पहले A आ रहा है, M के बाद A आ रहा है, दिख रहा है ना, मतलब M के बाद में A और N से पहले A, M के बाद में A, N से पहले A, M के बाद में A, N से पहले A, M के बाद में A, N से पहले A, M के बाद में A, N से पहले A, M के बाद में A, N से पहले A।
क्या बन गया? मैन 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 मैन। हमने कौन कौन से अक्षर अपनी तरफ से लिखे? एक 2 बार ए, 2 बार एम और 2 बार एन। डबल ए डबल एम डबल एन कहां दे रखा है? डबल ए डबल एम डबल एन ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? हाँ, मैन का जोड़ा बन रहा है, MAN। किसका जोड़ा बन रहा है? मैन का जोड़ा बन रहा है। शब्दों को पहचानो, फिर देखो कितने शब्द आगे और कितने शब्द पीछे। बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए आगे। चलो, यहां पर आपको दे रखा है क्या? तो यहां पर दे रखी है आपको एक सीरीज, वो भी अल्फाबेटिकल अक्षरों में सीरीज दी हुई है। क्या सीरीज है? ACFG क्वेश्चन मार्क और 2 बार क्वेश्चन मार्क दे रखा है। आपको बताना है दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। करिए जरा। लकी सब्रवाल जी, कौन से क्वेश्चन को बच्चा? चौथे क्वेश्चन को एक बार और बता दूं, विदाउट रेशियो। ओके चलो ठीक है, देखती हूं मैं, उसको करती हूँ दोबारा से। विदाउट रेशियो है ना, पहले मैंने रेशियो से बताया था, चलो विदाउट रेशियो बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे उसको दोबारा से। करिए जरा क्वेश्चन नंबर 29। ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, एफ आता है 6 पर, जे आता है 10 पर। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 पर आता है ओ, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 पर आता है यू, ओ यू। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओ यू ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? चलो पहले मैं वो वाला क्वेश्चन आपका बता देती हूं, विदाउट रेशियो, यही बोल रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 4 विदाउट रेशियो बोल रहे हो आप। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं इसको। चलो विदाउट रेशियो देखो इसको। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि x की आयु y की 2/3 है। x किसके बराबर है? y की आयु के 2/3 है। किसकी? y की आयु के 2/3 है ना? इसका मतलब अगर मैं आपसे यहां पर y की वैल्यू पूछूं तो कैसे निकालोगे? y की वैल्यू कैसे निकालोगे? 3 को ऊपर भेज दोगे, 2 को नीचे, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा? 3/2x। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में करोगे, यही होगा, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी भाई। अगर x 2/3 है y का, तो y बराबर कितना आ जाएगा? मैंने यहाँ पर y को अकेला छोड़ दिया, 3 को ऊपर भेज दिया x के साथ और 2 नीचे आ गया। जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है। इतना क्लियर है? चलो, इसके बाद इसने क्या बोला? इसके बाद इसने बोला था कि 6 साल के बाद x 46 वर्ष का हो जाएगा। 6 साल के बाद, 6 वर्ष के बाद जो x की आयु होगी वो 46 हो जाएगी। इसका मतलब 6 साल पहले वर्तमान में, भाई मैं तो वर्तमान की बात करूंगी ना, वर्तमान में x कितने का होगा? तो मतलब 6 साल पहले x कितने का होगा? तो 46 में से 6 घटा दो, 6 साल पहले x 40 साल का होगा। वर्तमान में x की आयु कितनी होगी? 40 होगी। मुझे y की वर्तमान आयु बतानी है, मुझे x की वर्तमान आयु पता चल गई 40 वर्ष। क्या मैं x की वैल्यू 40 यहां पर पुट कर दूं तो आंसर नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, पुट करो। मुझे y की वैल्यू बतानी है, तो y बराबर 3/2x। मेरा x का आंसर आ गया था। x कितने साल का है? तो x 40 साल का है। कर दो इसको सॉल्व। 2 दूनी 4, 0, 3 दूनी 6, 60। y कितने वर्ष का आ जाएगा? 60 वर्ष का आ जाएगा। आंसर ऐसे भी 60 आएगा बच्चा। आप चाहे रेशियो से कर लो और आप चाहे विदाउट रेशियो कर लो, आंसर इसका 60 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? आंसर इसका 60 ही आएगा। ये आपका विदाउट रेशियो था। ठीक है, ये प्रॉपर जो मेथड हम लोग पढ़ते आते हैं ना, एक्स वाला, ये एक्स वाला मेथड है। क्लियर? चलो एक बार रिपीट करके दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कल दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चले। आगे चले, कहां तक कर लिया था हमने? ये सब क्वेश्चन कर लिए थे। चलो सीरीज करवा देती हूं मैं। 10, 22, 46 और 94।
आपको बताना है आगे आने वाले क्वेश्चन मार्क में कौन सी वैल्यू आएगी। करिए जरा इस वाले को, क्वेश्चन नंबर 31। 10, 22, 46 और 94, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। अरे कोई बात नहीं, चलिए बेझिझक पूछो, ठीक है। हो सकता है कई बार मैं ना देख पाती हूँ कमेंट, ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि देखो अगर आप सोचो कि मैम इग्नोर कर रही है, ठीक है, इग्नोर क्यों करूंगी मैं, किसको पढ़ाने आई हूँ, आप लोगों को, है ना। चलो करिए जरा, बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर फटाफट से। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सीधा कर दो, ये इजी है। 190, वेरी गुड। कैसे किया, तो 10 की गुणा 2 में करी, 10 दूनी 20, 20 में 2 जोड़ा 22, 22 दूनी 44, 44 में 2 जोड़ा 46, 46 दूनी 92, 92 में 2 जोड़ेंगे 94, फिर 94 की भी गुणा 2 में करके 2 को जोड़ देंगे, तो 9 4 जा कितना आ जाता है 8, और 9 2 जा कितना आ जाता है 9 दूनी 18। कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 190। 190 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 190 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया हुआ है 110, 132, 156, क्वेश्चन मार्क 210। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी ये आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके बताना, और ये आप सभी का होमवर्क है। और जरूर कर दिया करो भाई, अपने मुलायम मुलायम हाथों को थोड़ा कष्ट दे लो, हाँ ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता। अभी क्लास एंड होते के साथ ही मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट सॉल्व करने में, 1 मिनट टाइप करने में, तो चैटिंग तो बड़ी फटाफट चलती है, तो क्या आप एक कमेंट नहीं कर सकते हो। चलो, तो सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और क्लास को भी जरूर लाइक करिए, और जितने बच्चे हैं आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं तो इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं कल अपने ही समय में ठीक सुबह 8 बजे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, और कल मैं चित्र वाले इमेज वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगी, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। अपनी वो पड़ोस वाली आंटी की निगाहें, सरसरी निगाहों को लेकर रखना है ना। चलो सेशन को करते हैं, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक सुबह 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।